वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान। 101st क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से भ्रूण का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B5, ऑप्शन सी विटामिन B6 और ऑप्शन डी विटामिन B9। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B9। 102nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में सदैव द्रव्यमान का ह्रास होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है कौन से कथन इनमें से सही है। राइट आंसर ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। तो इस प्रश्न में पूछा गया, जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है निकल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें चांदी नहीं होती जर्मन सिल्वर में, तांबा होगा, जिंक होगा और निकल होगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है और इसकी रेंज पूछी गई है, कितनी है? ऑप्शन ए कमज़ोर और अनंत, ऑप्शन बी मजबूत अनंत, ऑप्शन सी कमज़ोर और कम, ऑप्शन डी मजबूत और कम। तो गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर होता है किंतु इसकी जो रेंज है वो अनंत होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 105th क्वेश्चन है, ब्लैक आर्म रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए है नींबू, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है कपास और ऑप्शन डी है मक्का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कपास हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 106 है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां कलाइयों में पाई जाती है? ऑप्शन ए टार्सल, ऑप्शन बी स्कैपुला, ऑप्शन सी स्टेपीज और ऑप्शन डी कार्पल्स। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी कार्पल्स। जो कार्पल्स होती हैं कलाई की होती हैं, टार्सल टखने की हो जाएगी, स्टेपीज कान की होती है जो सबसे छोटी हड्डी है कान की, और ये जो स्कैपुला है ये कंधे की हड्डी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 107 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लसिका का घटक नहीं है, अर्थात ये जो लिम्फ है उसका कंपोनेंट नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कणिकाएँ और ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें लाल रक्त कणिकाएँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें आरबीसीज नहीं होते हैं। इसमें प्रोटीन होगा, लवण होगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, पानी, डब्ल्यूबीसीज अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएँ भी होती हैं, लेकिन आरबीसीज नहीं होती। 108 क्वेश्चन है, कष्टदायक श्वास को क्या कहते हैं? जो पेनफुल ब्रीदिंग है उसके लिए पूछा गया है। ऑप्शन ए एपनिया, ऑप्शन बी है डिस्पनिया, ऑप्शन सी है हाइपोपनिया और ऑप्शन डी है यूपनिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डिस्पनिया बोलते हैं इसको। 109 क्वेश्चन है, मांसपेशियों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी मैंगनीज और ऑप्शन डी है जिंक। राइट आंसर ऑप्शन बी पोटेशियम। 110 क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी सेरेब्रम और ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लंगाटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लंगाटा। ये मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है, दिल की धड़कन, सांस लेना, रक्तचाप, इन सभी को नियंत्रित करने में ये सहायक होता है। 111 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण जानवरों की आंखें अंधेरे में चमकती हैं? ऑप्शन ए टैपेटम ल्यूसिडम, ऑप्शन बी है रोडोप्सिन, ऑप्शन सी है रेटिनिन और ऑप्शन डी ऑप्सिन्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टैपेटम ल्यूसिडम की वजह से। जानवरों की आंखें अंधेरे में इसलिए चमकती क्योंकि ये जो टैपेटम ल्यूसिडम होता है रेटिना के बगल में एक परावर्तक परत होती है और जो दृष्टि की संवेदनशीलता को और बढ़ा देती है। 112वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है चेचक अर्बो वायरस के कारण होता है। सेकेंड है चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है, ना कि अर्बो वायरस से। 113वां प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ नृत्य शैली है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। नृत्य शैली में सत्रियाँ है, बी है छपेली, सी है मुनारी, डी है फगुआ। राज्य में उड़ीसा है, झारखंड है, उत्तराखंड है और असम है। चलिए मैच करते हैं। देखिए जो सतनियाँ हैं ये असम से रिलेटेड है, छपेली उत्तराखंड से रिलेटेड है, मुनारी हो जाएगा उड़ीसा और फगुआ हो जाएगा झारखंड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 4312। 114 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है बौद्ध धर्म के हीनयान ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। सेकेंड है हीनयान काल के दौरान स्तंभ और स्तूपों का निर्माण किया गया था। थर्ड है हीनयान का मानना था कि आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। बाकी जो पहला कथन है वो गलत है, क्योंकि ये पाली भाषा में लिखे गए थे, ना कि प्राकृत भाषा में। चलिए 115वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी लखीमपुर खीरी को नेपाल से अलग करती है? ऑप्शन ए है कौरियाला नदी, ऑप्शन बी है चौका नदी, ऑप्शन सी सरायन नदी, या फिर ऑप्शन डी है मोहन नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोहन नदी। ये नेपाल से अलग करती है लखीमपुर खीरी को। इसके पूर्व में कौरियाला नदी है, जो कि इसे बहराइच से अलग करती है। दक्षिण में यह सीतापुर और हरदोई है, ठीक है, इससे, और पश्चिम में पीलीभीत और शाहजहांपुर इसे सीमा साझा करता है। 116वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है गाजियाबाद और ऑप्शन डी है आगरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झांसी में स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में, यूपी के झांसी में। इसे बाद में 1 दिसंबर 2014 को केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान नाम दिया गया। 117 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? नहीं आती पूछा गया है, माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी है जल आपूर्ति और डी है खनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जल आपूर्ति नहीं आती, ठीक है। इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और मछली पकड़ना जो मत्स्य पालन के अंतर्गत आ गया, ठीक है, वानिकी वगैरह, ये सब किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राथमिक गतिविधियाँ प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। इसमें पृथ्वी के संसाधन जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, निर्माण सामग्री, इन सभी खनिजों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 118 क्वेश्चन है, अधिकतम अवधि जिसके लिए कॉल मनी उधार ली जा सकती है, कितने दिन के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 14 दिन, 15 दिन। राइट आंसर ऑप्शन सी, 14 दिन के लिए। 119वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी 2017। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2016 में। 120वां प्रश्न है, डोगरा वास्तुकला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो ये जो डोगरा वास्तुकला है, डोगरा हिंदू राजाओं के शासन, जिन्होंने 1846 से 1947 तक जम्मू कश्मीर पर शासन किया था, इनके शासन के दौरान जो निर्मित इमारतें हैं, संरचनाएं हैं, उनसे, उनके निर्माण से संबंधित हैं। 121वां प्रश्न अब हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? क्या मिलेट्स, ऑप्शन बी है मिलेट्स या कदन, ऑप्शन सी सहकारिता और ऑप्शन डी सतत विकास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैमलेट्स, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जबकि 2023 को कदन वर्ष घोषित किया था, ठीक है, 2023 को। 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला है स्टेटमेंट, निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य टीबी रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सेकेंड है, हाल ही में स्मृति मंधाना को टीबी मुक्त भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। तो दीपा मलिक को निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय राजदूत बन गई हैं, इनको बनाया गया है। और निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत टीबी रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 123 क्वेश्चन है, असत्य कथन बताना है। पहले सारे कथन देखिए। भारत में हाथियों की सर्वाधिक आबादी बताया जा रहा है केरल में है। बी है हाथी की स्टोन प्रजाति है। सी है जंगली एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। डी है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही कथन गलत है। भारत में हाथियों की सर्वाधिक जो आबादी है वो कर्नाटक में है, ना कि केरल में है। 124 क्वेश्चन है कि पूसा 44 निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी बाजरा और ऑप्शन डी है जौ। राइट आंसर ऑप्शन बी, धान की। 125 क्वेश्चन है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है बिहार
और ऑप्शन बी है उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी है BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी रविंद्र कुमार त्यागी, ऑप्शन सी है अरविंद विरमानी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 127 क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जो हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हट गया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ग्रीस और ऑप्शन डी मालदीव। राइट आंसर ऑप्शन बी इटली। जो चीन की पहल है, इसको साइन अप करने वाला एकमात्र G7 राष्ट्र चीन की विशाल बेल्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेल्ट पहल से हट गया है। ऑप्शन बी इटली करेक्ट है। 128वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला पहला राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है तेलंगाना। राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 129 क्वेश्चन है, आर्थिक खुफिया इकाई द्वारा विश्व के सबसे किफ़ायती शहरों की सूची में जिन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया वे हैं, ऑप्शन ए चेन्नई और दिल्ली, ऑप्शन बी है दिल्ली और मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद और मुंबई, ऑप्शन डी है चेन्नई और अहमदाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई और अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, 130वां प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को बालिकाओं के लिए उत्तर प्रदेश में पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है वृंदावन और ऑप्शन डी है लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन सी वृंदावन में। 131 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो कथन सही है वो बताना है कूट को देखकर। पहला, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक विकार है। सेकेंड है, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक एक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो टारगेट है ये 2047 तक है। तो 2047 तक जो ये सिकल सेल एनीमिया है इसका उन्मूलन करना है। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? तो इसमें जो RBCs होती हैं वो पहले तो राउंड शेप की होती हैं, लेकिन सिकल का मतलब होता है हंसिया। तो जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं ये हंसिया के आकार की हो जाती हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन ये कैरी करती है वो बहुत घट जाती है। ठीक है, इस वजह से इसको सिकल सेल एनीमिया का नाम दिया गया है। 132 क्वेश्चन है, पहले कथन देखिए और बताइए कौन से कथन सही हैं। पहला, यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। सेकेंड है, यह मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। 133 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, देखिए एक तरफ माउंट एलब्रूज है, बी है सेरा नेवादा, सी है ब्लू माउंटेन और डी है तुबकाल। अब ये कहाँ पर स्थित हैं? पहला स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को और ईरान है। इनको मैच करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एल्ब्रूज कहाँ है? ईरान में। सेरा नेवादा है, ये हो जाएगा स्पेन में। ब्लू माउंटेन कहाँ पर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। और तुबकल है मोरक्को में। ऑप्शन डी करेक्ट है। 134 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ट्विन लेक क्रूज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है कानपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखपुर में। 135 क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अम्बाला अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, ऑप्शन बी है एमहर्स्ट, ऑप्शन सी है रिपन और ऑप्शन डी है लिटन। राइट आंसर ऑप्शन ए एल्गिन फर्स्ट के समय पर। 136 क्वेश्चन है, हेनरी कैवेंडिश ने निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है हीलियम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन की खोज की थी 1766 में। 137 क्वेश्चन में, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 258, ऑप्शन बी आर्टिकल 267, ऑप्शन सी आर्टिकल 270 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 271। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 267। 138 क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किस पॉलीमर से होता है? ऑप्शन ए है रेजिन, ऑप्शन बी स्टायरीन, ऑप्शन सी केवलर और ऑप्शन डी पॉलीप्रोपाइलीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवलर द्वारा। 139 क्वेश्चन, अगरतला अखौरा रेल लिंक द्वारा त्रिपुरा को किस देश से जोड़ा जाना है?
ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश से। 140वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित से मतलब निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? पहला है राजस्थान, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है त्रिपुरा। अब इन कोड को देख करके सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान और त्रिपुरा से, मणिपुर से नहीं गुजरती। कौन कौन से राज्य हैं जिनसे गुजरती है? तो ये 8 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 141 क्वेश्चन है, विंडरजी इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है नासिक। राइट आंसर ऑप्शन बी, चेन्नई में। 142 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गोवा। राइट आंसर ऑप्शन डी, गोवा में आयोजित किया गया था। 143 क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल ने किया था। सेकंड, इसके अनुयायी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। थर्ड, उनके अनुयायियों का यह मानना कि आत्मज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है। सही कथन चुनें। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा सही है। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि इसके अनुयायी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। 144 क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए है जया बच्चन, ऑप्शन बी है वहीदा रहमान, ऑप्शन सी शर्मिला टैगोर और ऑप्शन डी डिम्पल कपाड़िया। राइट आंसर ऑप्शन बी, वहीदा रहमान को। 145 क्वेश्चन है, गलत कथन चुनें। पहला है कपास एक रबी फसल है, बी है कपास एक सूखा प्रतिरोधी फसल है, सी है गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, डी कपास में कीटों और बीमारियों का अत्यधिक खतरा होता है। कौन सा गलत कथन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कपास एक खरीफ की फसल है, ना कि रबी की। 146 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना, इसमें किस वर्ष आयु या किस आयु वर्ग के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना है? ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष और ऑप्शन डी 7 से 12 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए। 147 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 18। राइट आंसर ऑप्शन डी, 18 मंडल हैं कुल उत्तर प्रदेश में। 148 क्वेश्चन है, जजिया कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जजिया सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। सेकंड, इसे 16वीं शताब्दी में अकबर ने समाप्त कर दिया था। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा इसे पुनः बहाल भी कर दिया गया था। 149 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 371A, ऑप्शन बी आर्टिकल 371B, ऑप्शन सी आर्टिकल 371C और ऑप्शन डी आर्टिकल 371D। राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 371C। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है शैल और ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रेनाइट।